साइंस दर्शन इंस्टीट्यूट में बच्चों आपका स्वागत है। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ आज एक लेक्चर स्टार्ट करते हैं प्रेशर के ऊपर, ठीक है, कि प्रेशर क्या है, दाब क्या है। मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। इसमें क्वेश्चन हमारे आईआईटी नीट में बनते हैं, ठीक है, और फिर 11th का भी बेसिक है। कई बच्चे होते हैं उन्हें प्रेशर आज तक समझ में ही नहीं आया कि प्रेशर होता क्या है। देखिए आज मैं आपको बहुत ही ईजी वे में प्रेशर के बारे में बताऊंगा कि प्रेशर आखिर होता क्या है और इससे किस प्रकार से हमें इफिशियंसी मिलती है। इफिशियंसी का मीनिंग क्या होता है बेटा? क्षमता, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर। प्रेशर एक ऐसी चीज़ है कि हम फोर्स कम लगाते हैं और वर्किंग ज़्यादा करता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जबकि न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है कि एवरी रिएक्शन इज इक्वल टू द एवरी एक्शन, यानी कि एवरी एक्शन इज इक्वल टू द एवरी रिएक्शन, यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो आप बोलोगे कि सर हम अगर 20 न्यूटन का बल लगाएंगे तो हमें उधर 20 न्यूटन का ही मिलना चाहिए, बट इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसमें बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा अपन आगे देखते हैं। मैं आपको प्रेशर समझाता हूँ, एग्जाम्पल भी देता हूँ और इसको आपको क्लियर करता हूँ बेस्ट तरीके से। तो देखिए बच्चों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले प्रेशर को समझते हैं तो मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ आपको। पहले मैं आपको डेफिनेशन समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखो प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है? प्रेशर इन द फिजिकल साइंसेस द परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? अगर हम पर यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया मतलब एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगाते हैं, ठीक है, बल लगाते हैं, उसे ही अपन क्या कहते हैं? प्रेशर। क्लियर? यानी कि पर यूनिट एरिया पर जो हम फोर्स अप्लाइड करते हैं उसी को अपन क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं। तो यहां पर देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ये तो इसकी डेफिनेशन की बात हो गई। आगे देखिए मैं आपको इसको कैसे समझते हैं दूसरा तरीका देखिए। पर यूनिट एरिया का मीनिंग क्या होता है? कई बच्चों तक पर यूनिट एरिया का मतलब नहीं पता होता है। तो पर यूनिट एरिया का मतलब होता है जैसे कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर है, ये हमारे पास कितना है? 10 मीटर स्क्वायर, और इधर भी हमारा कितना है? 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका एरिया कितना होगा? 100 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसमें से 1 मीटर स्क्वायर अगर अपन निकाल ले तो ये होगा हमारा यूनिट एरिया, या अपन इसको बोलते हैं पर यूनिट एरिया। आई बात समझ में? तो प्रेशर वही होता है। प्रेशर अगर अपन इसमें पूरे पर जो फोर्स लगा रहा है, वैसे तो अपन मान लो कि बक्सा है, इस पर अपन पूरे पर एक फोर्स लगा रहा है, अप्लाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये टोटल फोर्स हो गया। लेकिन अगर अपन इसके प्रेशर निकालें तो अपन क्या करेंगे कि इस पर यूनिट पर निकालेंगे। सपोज दैट कि पूरे पर 1000 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इतने एरिया पर कितना लगेगा? अगर अपन एवरेज निकालेंगे तो इतने पर कितना लगेगा? हमारा 10 लगेगा। कितना लगेगा? 10 मीटर स्क्वायर, 10 न्यूटन। कितना लगेगा बेटा? 10 न्यूटन। क्लियर है? तो पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगता है उसे अपन क्या कहते हैं? प्रेशर। अब मैं इसको आपको दूसरे तरीके से और समझाने की कोशिश करता हूं। आगे अपन ने इसके लिए ये तो प्रेशर हो गया, ये आपको समझ में ही आ गया। बात अब ये आती है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था अभी स्टार्टिंग में कि प्रेशर से किस प्रकार से हमें इफिशियंसी बेस्ट मिलती है और फोर्स कैसे बढ़ता है। तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम ड्रॉ करा है कि यहाँ पर हमने एक नली ली, एक पिस्टन लिया है। पिस्टन में क्या करा है? जो P1 पिस्टन है हमारा, वो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 सपोज करा। A1 मतलब थोड़ा सा कम किससे? A2 के कंपैरिजन में। और इधर क्या करा अपन ने? दूसरा पिस्टन लिया और इसका एरिया क्या लिया हमने? A2। क्या लिया? A2। और इसका अपन ने जो एरिया है वो ग्रेटर देन टू A1। A1 से कैसा है? ग्रेटर देन है, यानी A1 से ज़्यादा है। अब प्रेशर काम कैसे करता है? तो प्रेशर काम करता है लिक्विड से। तो ये भी बात याद रखना है कि प्रेशर ऐसा नहीं कि हर किसी में काम करता है। प्रेशर सिर्फ लिक्विड में फायदेमंद होता है, यानी लिक्विड में बेस्ट वर्किंग देता है। अब अपन इसमें देखते हैं कि हमने क्या करा कि यहाँ पर एक पिस्टन जो है हमारा, इस पिस्टन में हमने F1 फोर्स अप्लाइड करा, ठीक है। तो इस पर प्रेशर कितना हुआ? पर यूनिट जो प्रेशर है वो P है। पर यूनिट हमारा प्रेशर कितना है? P है। तो हम यहाँ पर देखते हैं पर यूनिट प्रेशर हमारा P। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या होगा? एरिया अब बढ़ गया,
हमारा एरिया ज़्यादा हो गया। अब हमारा यहाँ से F1 फोर्स लगा, तो यहाँ पर देखो हर जगह इस पिस्टन पर हर जगह कौन सा फोर्स लग रहा, F1। कौन सा फोर्स लग रहा, F1, है ना, पर यूनिट एरिया पे। यानी ये इतने पे लग रहा था, अब यहाँ पर इतने पर भी F1 लग रहा, 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 तो F1 तो बढ़ गया। आ गई बात समझ में, F1 क्या हुआ, बढ़ गया। अब बेटा अपन इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में देखते हैं। न्यूमेरिकल फॉर्म में क्या देखते हैं कि जो हमारा पिस्टन ए है, जो हमारा पिस्टन ए अपन ने सपोज करा था, उस पिस्टन पर हमारा जो फोर्स प्रेशर है, वो प्रेशर कितना होता है, प्रेशर का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है P = F/A। ठीक है, अगर इसको अपन वर्ड में लिखें इस डेफिनेशन को, तो हम वर्ड में कैसे लिख सकते हैं बेटा इसको, कि प्रेशर = फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन क्या आएगा, एरिया। तो यहां पर देखिए मैं पिस्टन ए की बात करता हूं, तो प्रेशर P, F1 क्या है इस पर, अप्लाइड फोर्स, और A1 क्या है इसका, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहां पर ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। ठीक है, इसी प्रकार अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम पिस्टन 2 पर देखते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं प्रेशर क्यों चेंज नहीं हुआ बेटा, तो अभी बात करी थी मैंने कि प्रेशर तो पर यूनिट एरिया पे लगता है। तो हमारा जो पिस्टन था वो सेम डिजाइन का था, इसलिए इस पर इसका पर यूनिट एरिया और इस पिस्टन का पर यूनिट एरिया क्या था, इक्वल था। इसलिए प्रेशर जो P होगा वो भी कैसा आएगा, इक्वल। लेकिन इस पर फोर्स क्या हो गया, फोर्स पूरे पर लगा। पिस्टन 2 का फोर्स देखे कितना हो गया, F2, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, A2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अगर अपन यहाँ से फोर्स निकाले तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, F2 = PA2। अब हम P की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो P की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी P की वैल्यू कितनी है, ये वाली F1 अपॉन A1 × A2। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं कि हमें मालूम था कि हमारा जो क्रॉस सेक्शन एरिया हमें देखने में दिख रहा है कि जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो हमारा पिस्टन 2 है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कम है। तो A2 कैसा है हमारा, ग्रेटर देन A1। ठीक है, अब A2 ग्रेटर देन होगा तो हमारा जो फोर्स होगा उसमें भी क्या होगा, F2 ग्रेटर देन F1। यानी कि हमारा फोर्स F2 जो होगा, यहाँ पर जो हमारा सेकंड पे फोर्स लग रहा है वो पहले वाले से क्या होगा, ज़्यादा आएगा। लेकिन आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा कि सर A2 ग्रेटर देन था, एरिया ज़्यादा था, तो फोर्स कैसे ज़्यादा होगा, ये कैसे बढ़ेगा, क्योंकि हमने तो यहाँ से फोर्स जितना दिया था उतना हमें यहाँ मिलना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हो कि F2 बढ़ गया, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने से ही फोर्स बढ़ गया, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, इस फार्मूले का जो हमारा ये वाला फाइनल फार्मूला है, इसके अकॉर्डिंग अपन एक एग्जांपल देखते हैं। तो आगे देखो मैंने एक एग्जांपल सजेस्ट करा हुआ है आपको, इससे आपको बेस्ट समझ में आएगा। अगर मैं आपको मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे है ना, हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, उन्हें हिंदी में समझ में आ जाएगा। किसी नली के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल क्रमशः 10 मीटर स्क्वायर, 20 मीटर स्क्वायर है। नली में तरल भरा हुआ है, तरल मतलब द्रव भरा हुआ है ना। वह नली के एक सिरे पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो उसके दूसरे सिरे पर बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर अपन इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, द एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ ट्यूब आर 10 मीटर स्क्वायर एंड 30 मीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। द ट्यूब इज फिल्ड विथ लिक्विड, उसमें द्रव भरा हुआ है, एंड अ फोर्स 5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन वन एंड, और सेकेंड एंड पर अपने क्या निकालना है, फोर्स। तो अगर अपन इसकी बात करें यहाँ पर, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसको चेक करते हैं किस प्रकार से हमारा जो F2 पर है वो फोर्स ज़्यादा आएगा। तो मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम बता देता हूँ पहले तो, कि मैंने किस प्रकार से करा। देखो इस प्रकार से अपन एक ट्यूब ले लेते हैं, ठीक है, ये है ना, ये अपन ने क्या ले ली, ट्यूब ले ली। ठीक है, इसमें अपन इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या कर देते हैं, अपग्रेड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है अपना, जो है यहाँ पर अपन ने एक पिस्टन लगा दिया, फिर इस पर फोर्स लगाया अपन ने F1, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अपना A1 और प्रेशर P। ठीक है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। अगर अपन इसको इस पिस्टन को दबाते हैं तो लिक्विड इधर फ्लो करेगा, उसका डायरेक्शन इधर होगा, इधर डायरेक्शन होगा, यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है ये,
ये अपन ने क्या लगा दिया, पिस्टन। ये अब यहाँ पर ये लिक्विड इस प्रकार से इसको क्या करेगा, फोर्स करेगा। तो F2 हमारा कहाँ लग रहा, ए से ऊपर, F2 पिस्टन में, ठीक है। अब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A2, बट प्रेशर तो सेम रहेगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हमारा F1 कितना गिवन है हमें, 5 न्यूटन। एरिया, ये वाला एरिया कितना है, 10 मीटर स्क्वायर। और हमारा ये वाला एरिया कितना है हमारे पास, ये वाला एरिया है हमारा 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये हमारी हो गई क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब मैं आपको बहुत इजी वे में, मैंने आप उधर पीछे कैलकुलेट कर ही दिया था। क्या करा था हमारा, जो हम वहाँ से देखते हैं पास्कल से, प्रेशर से, तो प्रेशर क्या कहता है वहाँ पर हमारा, अभी पीछे क्वेश्चन सॉल्व करा था अपन ने, F2 इज इक्वल टू F1 और A2 अपॉन A1, यह हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। अब इससे कैसे अपन देखेंगे कि ये कैसे बढ़ रहा है, तो वहाँ सब चीज़ें लिख रखी है मैंने। अगर देखिए यहाँ पर मैं वैल्यू रखता हूँ, F2, F1 की वैल्यू है 5, A2 की जो हमारी वैल्यू है वो कितनी है 30, और A1 की वैल्यू कितनी है हमारी 10, 0 से 0 कैंसिल, और F2 इज इक्वल टू कितना हो गया 15 न्यूटन। देखो आप कंपेयर करो, F1 कितना था 5 न्यूटन, और आपको F2 कितना मिला 15 न्यूटन, 3 गुना, यानी 3 टाइम्स, है ना। न्यूटन के नियम को फेल कर रहा है ना लिक्विड में, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा वो वाला जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था कि A2 क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ज़्यादा होता है तो हमारा F2 भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्लियर, ठीक है। इसी प्रकार से अपन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करेंगे जो कि हमें नीट IIT में वेस्ट क्वालिटी देंगे, और कम समय में हम उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन में डाउट हो, या आपको कुछ भी पूछना हो, नए क्वेश्चंस पूछना हो, चाहे वो फिजिक्स से रिलेटेड कोई से भी क्वेश्चन हो, आप BSc कर रहे हो, नेट कर रहे हो, ठीक है, किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप उस क्वेश्चन को भी कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं उसको आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू। और आप SDI चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। और रहें हमारे साथ, कंटिन्यू जुड़े रहें, आपको इसी प्रकार मैं वीडियो देता रहूँगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू।